तो चाय बनके हमारी आ चुकी है और विकलेश का हम नहीं ले रहे हैं वीडियो। और देख लो ये ऐसे करेगी तो फिर हमें लेना पड़ेगा। अच्छा, रीना बना के लाई है चाय। अब यहाँ पे बैठी हुई है हमारी विकलेश और मुँह छुपा लिया विकलेश ने। और टाइम का कुछ नहीं पता पर आपको बहुत जल्द हो सकता है कोई छोटी मोटी गुड न्यूज मिले। और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ नवंबर में ना, अभी तो हो सके दिसंबर जनवरी में भी हो। तो दुआ करो सभी और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनेंगे फिर मेरा कंटेंट ढूंढो आप सब, दुआ करो। हाँ भाई चाय पी लेते हैं। अब जब भाई साहब स्कूल जा रहे हो, हाँ जब मैं इनसे हंस रही मैं भूल के भी याद आई दीदी देखो मैं पूछूंगी भाई साहब ने पैर छुआ लिए। गौरव भैया ने छुआते, गौरव भैया ने छुआते छुआ ना। अब तो छुआ ले जो उनके पैर सब डर है, छुआ ले धमकी ना हो तब नहीं छुआ ले भैया के बेटे के लिए सही बात देखा सब से मेरी सारी हंसी निकाल देगी। मैं तो नहीं आई थी आपस की ये सब तो बैठ के भाग लिया जैसे चाय चाहिए ना। चाय चाहिए चाय करेंगे घर में कर ली सामान धीरे धीरे ला नहीं संते तो करवाओ। हाँ मैं छोड़ दूंगी आज, यहाँ छोड़ कर जाना पड़ेगा। शिवाजी पार्क ले जाना तैयार है। पार्क में घुमा के फिर यहाँ ताऊ जी से घुमा के लाएंगे तो पार्क में। सच 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 मैं भी जाती हूँ रोज पार्क। ये अपनी मम्मी के अंदर है कैसे ये गलत बात है, ये चीटिंग है, चीटिंग है। पूरी तो इंक्वायरी करवा ली। बाय बाय चलो ठीक है बाय। वो अपनी मम्मी के अंदर है और इंक्वायरी ऐसे करो तो सच में चला ही जाएगा। तो दोस्तों आए हुए तो मुझे मतलब 1-1.5 घंटा हो गया। आलू उबलने रख दिए थे मैंने, आते के साथ आई तो हिमांशी के ट्यूशन वाले सर भी आ गए थे। और अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग भी शूट कर लेते हैं। और क्या बनेगा आज हमारे यहाँ वो तो आप सबको देखने से ही पता चलेगा। और आप तीसरी साल देख रहे हैं मेरे साथ अहोई। और यही बोलती हूँ मैं कि ये हमारी भी यादें रह जाती हैं यूट्यूब पे। तो अभी फिर चलते हैं किचन में। और रीना ने ये बिंदी मुझे मैचिंग की लगाई, बहुत बड़ी बिंदी लगा दी है। और हाँ अच्छी लग रही है, बिल्कुल मैचिंग की है। और मैं तो महरूम से कलर की लगा के गई थी। करवा चौथ पे भी मैंने वो ही लगाई थी क्योंकि मैचिंग की नहीं लगाई, कुछ महरूम भी होना चाहिए अगर हम पूजा कर रहे हैं तो। और चूड़ियाँ मैंने आप सभी को सुबह दिखाई दी थी। और चलते हैं अब किचन में। क्या मतलब अभी धनिया भी मैंने काट के और धो के सुखा दिया है, वो भी सूख जाएगा। और जो भी हमसे थोड़ा थोड़ा सूख होगा, मतलब आज का रूटीन जब ज़्यादा काम होता है ना, मैंने आप सभी देखिए मैंने सुखा दिया था धो के काट के और अच्छे से धनिया। और सूख गया होगा क्योंकि कचौड़ियों में डालूंगी मैं। और अच्छे से वॉश करके मैंने सुखा दिया था। ये मिर्च भी कट कर ली थी मैंने और आलू भी मैंने यहाँ रख दिए। अब मिक्स कर लेते हैं। आप सभी को भी पता है कि नहीं हो पाता है और फिर और ही काम में बिजी रहते हैं। तो आज मेरा भी कुछ घर समेटा और कपड़े सुखा के नहीं गई थी मैं, कपड़े मशीन लगा के गई थी। जो हाथ से मेरे डेली यूज के मतलब जो मैंने पहने हुए भी थे, कल भी के 2-3 जोड़ी पहनने पड़े थे। कल पहले मैं पंखा चला हुआ है, मैंने पंखा बंद नहीं किया। तो कल मैं पहले वहाँ गई थी, क्या नाम है, सुबह नीचे आप सब ने देखा ही था कि कथा थी और जो भी था, लेकिन हमने खाया नहीं था क्योंकि फिर पता चल गया कि गाँव में ऐसे हो गया। फिर हम चले गए थे, पहले हम नीचे कथा और हवन में गए थे और उसके बाद फिर हम गए थे गुरुद्वारे क्योंकि 2nd फ्लोर वाली भाभी के सरदार हैं, भाभी सरदारनी भाभी के यहाँ अखंड पाठ था तो वहाँ गए थे। और कल का इनके यहाँ भंडारा है, कल मतलब पूरा हो जाएगा पाठ। तो आज तो मैं नहीं जा पाई हूँ क्योंकि आज मेरा व्रत भी था और सुबह से मैं भी बिजी हूँ। और फिर उसके बाद हम भागवत कथा में गए थे, वहाँ भी भंडारा था, वहाँ भी बस ऐसे ही हो गया जल्दी। तो वहीं फ़ोन आया था, जैसे ही हम पहुँचे वहाँ फ़ोन आ गया और हम अचानक से चले आए। तो फिर अभी आज फिर मेरा व्रत हो गया। फिर रात में लेट आके खाना वाना बनाया
फिर आज मेरा व्रत हो गया, तो अभी किचन की साइड लेके चलते हैं। आप सभी को थोड़ा थोड़ा सूट करेंगे, मैं ज़्यादा सूट नहीं करूँगी। ये देखिए मैंने छलनी में अच्छे से सुखा दिया था धो के, तो ये भी डालूँगी और अच्छे से, बहुत ही अच्छी लगती है धनिया की कचौड़ियाँ। सूख गया था, कुछ गीला है, आराम हो जाएंगी, तो मैं फटाफट ये मैश कर देती हूँ। और थोड़ा सा इस बार गीला हो गया है, पर फिर भी कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। एक्सपर्ट हैं जी हम तो, कचौड़ियाँ बनाने में तो सभी एक्सपर्ट होते हैं। हमारे में कचौड़ियाँ ज़्यादातर त्योहारों पे कचौड़ियाँ ही बनती हैं। और अब बनेगी गोवर्धन पे, अच्छे से इसे मैश करके, तो मैश करके रख देती हूँ मैं इसे, और एक साइड, ठीक है जी। और बनाती बार नहीं बनाऊंगी क्योंकि बड़ा हो जाएगा फिर व्लॉग, और व्लॉग में ज़्यादा बनाना पसंद नहीं करती हूँ। ये देखो, ये बड़े आराम से करना पड़ेगा क्योंकि निकलने का डर है। ये भी मैश कर दिया है, तो आप सभी से फिर मिलते हैं थोड़ी। तो कचौड़ियाँ हो गई हैं मेरी बननी शुरू, क्योंकि इतनी ही बनाऊंगी अभी। पहले पूजा करूंगी और पूजा के लिए बनाऊंगी पूड़े भी, मतलब पूड़े उतार लूँगी अभी थोड़ा, जब तक मैं ये बना लेती हूँ पूड़ियाँ ठावड़ी के लिए, और पूड़े भी पूजा के लिए ही होंगे, तो बना के मैं रख दूँगी, फिर उतारती रहूँगी। और खाने के लिए बच्चों के लिए बनाऊँगी अभी बाद में, और हमारा भी बस तारों की छाँव में ही व्रत खुल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर आप सभी से कुछ देर में। दोस्तों पूड़े तो मेरे बन गए हैं, मतलब कंप्लीट से ही हो गए हैं। ये ऐसे ही बनाऊंगी, थोड़े से पूड़े बनाऊंगी, बाकी ये सॉरी ये तो मेरी कचौड़ियाँ भी साथ के साथ बना रही हूँ ना। ये थोड़ा सा और रखा हुआ है, कुछ ये बन गए हैं। और लाइट नहीं जलाई मैंने, लाइट भी जला लेती हूँ इस तरह से। और मुझे ज़्यादा अच्छे से पूड़े बनाने, बस खाने में अच्छे लगते हैं, और क्या, सेफ नहीं आती बनानी, मतलब अच्छे से। तो जैसे मम्मी वगैरह बनाती थी उस तरह से नहीं आता है। और कचौड़ियाँ कुछ ये बन के पूजा के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों किचन का ये हाल है, जैसे कि आप देख चुके हो। और ये पूड़े वगैरह मैंने बना दिए हैं, और पूजा की भी तैयारी मैंने शुरू कर दी है। और अभी मैंने रोक दिया है क्योंकि पहले पूजा करेंगे और फिर आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अभी पहले तैयारी पूरी कर लेती हूँ, जब दिखाऊँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, कुछ मतलब उसी तरह से होता है सब कुछ, जिस तरह से करवा चौथ पे होता है वही कथा, वो सब कुछ मतलब उसी तरह से होता है। लेकिन खाना यहाँ पे मतलब उस दिन तो बनता है, करवा चौथ पे बनता है, आलू गोभी बनते हैं हमारे घर में, और हलवा, और आज पूड़ी कचौड़ी। और क्योंकि जब से दिशु हुआ था ना, तब से बनने लगी हैं पूड़ी और कचौड़ी, मतलब पक्की बनने लगी है। नहीं तो माँ ने बनवा दी थी, नहीं पहले मम्मी तो मतलब जवा ही बनाते थे ज़्यादा, वो सेम ही बनाते थे। मेरे मायके में भी वो ही बनता है। और बस पूजा करने के बाद और फिर मैं जाऊंगी रख देने के लिए। करवा चौथ में चंद्रमा को रख दिया जाता है, इसमें तारों को रख दिया जाता है। तो तारे तो इस बार जल्दी ही खिले खिले निकल आए थे ऊपर वाले की कृपा से। और बस सभी के लिए यही दुआएं, सभी के लिए, और मेरे लिए भी आप सभी यही करना कि बस बच्चे, सबके बच्चे अच्छे से, मतलब अच्छे कामयाब इंसान के साथ साथ उन्हें मालिक लंबी उम्र भी दे। बस हमेशा यही प्रार्थना करती है हर माँ अपने बच्चों के लिए। और जैसा भी हमसे होता है उस तरह से, इतने ज़्यादा ज्ञानी तो हम नहीं हैं कि अच्छे से कर पाए, पर जितना हमें पता है छोटी सी पूजा हमने कर ली है। और अहोई माता की, तो अहोई माता सब जानती हैं, बच्चों के लिए सब गलतियाँ माफ़ कर देती है, माँ हमेशा करती है। तो मिलते हैं आप ज़्यादा चीज़ें सुनना। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ जल देने के लिए, और तारा भी हिमांशी ने बताया कि तारा निकल चुका है, तो अब जल दे के आते हैं। ऊपर तो अंधेरा हो रहा है ना हिमांशी? हाँ।
खाना भिजवा देती हूँ मैं मम्मी के लिए, और मैं सूट भी चेंज करूँगी क्योंकि खाना वाना फिर फटाफट बनाऊँगी और आप सभी से भी विदाई लूँगी। और ये दही खा सकते हैं, हम दही नहीं खाएंगे, हम कचौड़े यूँ ही खाएंगे। और ये हिमांशी है, तो मैं पहले खाना भिजवा देती हूँ मम्मी के लिए। और पंखा चल रहा है, क्या करे, पंखा कैसे बंद करे, गर्मी लगेगी। ये देखो ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोती सोती को भूख लगी, सॉरी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी। और अब हम फटाफट काम कर लेते हैं। काम तो फटाफट जब भी हो रहा था, अब अच्छे से, बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। और कल भी हमारे फंक्शन है बिल्डिंग में, क्या है वो आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा जी।